हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, अच्छी लंबाई में इनकी फिंगर्स नज़र आ रही हैं। उसी के साथ साथ फिंगर्स आपस में काफ़ी सटी हुई हैं, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी गैप्स नज़र नहीं आएंगे। कुछ हल्का एरिया यहाँ पर आपको खुला हुआ नज़र आएगा जिसमें थोड़े गैप्स हैं, लेकिन ओवरऑल फिंगर्स का आपस में इस तरह से सटा हुआ होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की मनी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी रहने वाली है। ऐसे व्यक्ति धन की अहमियत को समझते हैं और धन को किस तरह से खर्च करना है, किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इन चीज़ों को भली भांति सीख जाते हैं। अगर हम बात करें इनकी फिंगर्स की लंबाई की तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी शनि फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लेंथ में होना और काफ़ी अच्छी थिकनेस में होना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति काफ़ी मेहनती नेचर के होते हैं। हार्डवर्किंग होने के साथ साथ ऐसे व्यक्ति अनुशासन प्रिय होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम बात करें इनकी इंडेक्स फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी इंडेक्स फिंगर और इनकी सूर्य फिंगर दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सूर्य फिंगर हल्की सी ज़्यादा लंबाई में है अगर हम इस फिंगर के साथ कंपेयर करते हैं। सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी क्रिएटिव नेचर का होगा, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। और जिन लोगों की सूर्य फिंगर लंबी होती है ऐसे व्यक्ति एक अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इस फिंगर का ज़्यादा लंबाई में होना नेटिव को थोड़ा सा रिस्क टेकर भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और जिन लोगों की सूर्य फिंगर ज़्यादा लंबी होती है ऐसे व्यक्ति कई बार जल्दी धन कमाने के चक्कर में ऐसी जगहों पर अपने धन को लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी इनकी रुचि रह सकती है। अगर हम बात करें इनकी इंडेक्स फिंगर की तो यह जो फिंगर है काफ़ी थिक नज़र आ रही है, अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है, जिस वजह से लीडरशिप क्वालिटीज़ यहाँ पर इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। ऐसे नेटिव काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं जिनकी इंडेक्स फिंगर स्ट्रॉन्ग हो और साथ ही साथ काफ़ी अच्छी धार्मिक नेचर के भी ऐसे व्यक्ति देखे जा सकते हैं। अगर हम इनकी सबसे छोटी फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो छोटी फिंगर है, जिसको हम बुद्ध की फिंगर भी कहते हैं, काफ़ी अच्छी लंबाई में है। यहाँ से शुरू होकर यह फिंगर स्ट्रेट इनकी सूर्य फिंगर का जो टॉप फैलन है उसको भी क्रॉस करती हुई नज़र आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहेंगे। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेंट भी अच्छा होता है और ऐसे नेटिव अपनी लाइफ में अपने स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से अच्छा धन कमा पाने में कामयाब होते हैं। कैलकुलेशंस के मामले में भी ऐसे व्यक्ति काफ़ी बेहतर पाए गए हैं जिनकी हाथ में मर्करी फिंगर अच्छी लंबाई में हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनके माउंट्स की। तो आप यहाँ पर देखेंगे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नजर आएगी, जिसमें इनका सूर्य पर्वत, इनका शनि पर्वत और गुरु तीनों ही काफ़ी हाई सेट नज़र आ रहे हैं। यहाँ से यह रेखा थोड़ा सा नीचे की तरफ कर्व लेती हुई, जिस वजह से इनका मर्करी माउंट हल्का सा लो सेट नज़र आ रहा है। मर्करी माउंट लो सेट होने से थोड़ी शाई नेचर हो सकती है, लेकिन ओवरऑल कोई भी कमी और कमज़ोरी मुझे इनके बुध पर्वत में या बुध की फिंगर में नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर इनका जो बुध पर्वत है
काफी उभरा हुआ है। यह जो एरिया है आपको नॉर्मली उठा हुआ नजर आएगा और यहाँ पर जो एक रेखा है इसको हम मरकरी लाइन भी कहते हैं। इस तरह की मरकरी लाइन हाथ में मौजूद हो, बुद्ध पर्वत उठा हुआ हो, उभरा हुआ हो और यह फिंगर अच्छी लंबाई लिए हो, तो ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेंट स्ट्रांग रहता है, कम्युनिकेशन स्किल्स, कैलकुलेशंस काफी बेहतर रहती हैं, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति बिजनेस के माध्यम से काफी अच्छा धन कमा पाने में कामयाब हो जाते हैं। और अगर हम देखें यहाँ पर आपको नजर आएगा इस माउंट के ऊपर कुछ खड़ी रेखाओं का होना भी, जो काफी लकी मानी जाती हैं। इस तरह की खड़ी रेखाएं इस पर्वत के ऊपर अगर मौजूद हों तो व्यक्ति को काफी अच्छी हीलिंग क्वालिटीज भी देती हैं। ऐसे व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत भी रखते हैं। अब आगे बात करते हैं इनके सूर्य पर्वत की। तो आप यहाँ पर देखेंगे यह जो एरिया है सूर्य का एरिया कहलाता है। सूर्य माउंट अगर दब रहा हो तो यह नेटिव के यश को कम करता है। आप यहाँ से देखेंगे सेंटर से यह एरिया आपको हल्का सा अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आएगा। सूर्य माउंट का दबना नेटिव के यश को कम करता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी कर ले, कितनी भी दूसरों की हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई अप्रिसिएशन व्यक्ति को नहीं मिल पाती। इस तरह का प्रभाव सूर्य माउंट के दबने की वजह से जीवन में रह सकता है। ओवरऑल आपको यहाँ पर एक रेखा नजर आएगी जो लगभग कुछ इस तरह से इनकी हार्ट लाइन के ऊपर नजर आ रही है, जिसकी वजह से लेटर एज में चलकर काफी अच्छी रिकॉग्निशन बना पाने में ये अपने जीवन में कामयाब रहेंगे। आगे बात करते हैं इनके शनि पर्वत की। यह जो एरिया है शनि का एरिया कहलाता है और अगर शनि माउंट दब रहा हो तो नेटिव को जीवन में कई बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। जीवन में संघर्ष अधिक रहता है क्योंकि यह एरिया अगर उठा हुआ हो तो बिना मेहनत के सब कुछ हासिल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इनका शनि पर्वत हल्का सा दबता हुआ, लेकिन अच्छी बात क्या है कि शनि रेखा इनके हाथ में मौजूद है। यह जो रेखा इसको हम शनि रेखा या भाग्य रेखा कहते हैं। आप देखेंगे यहाँ तक यह सीधा चल रही है और बीच में आकर थोड़ी सी ओवरलैपिंग इस एरिया में आपको होती नजर आएगी और कुछ हल्की ओवरलैपिंग इस एरिया में। इस तरह की ओवरलैपिंग्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को थोड़े उतार चढ़ाव जीवन में रहेंगे, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, अपने कंफर्ट जोन से निकलकर ऐसे व्यक्ति को काम करना पड़ता है। इनकी भाग्य रेखा में कहीं पर भी कोई ब्रेक या ओवरलैपिंग नजर आए। लेकिन चंद्र पर्वत से इस रेखा का शुरू होना यह भी दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति विदेश से धन कमा सकता है, या तो विदेश जाकर या फिर अपने कंट्री में रहता हुआ भी ऐसा व्यक्ति अगर किसी ऐसे फील्ड में चला जाए यहाँ से फॉरेन से इनकम हो, जैसे आईटी सेक्टर है या कोई भी ऐसा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सेक्टर है, किसी ऐसे काम में ऐसा व्यक्ति अपनी किस्मत को ट्राई करे तो उसमें काफ़ी अच्छी संभावनाएं बनती हैं। बात करते हैं इनके गुरु पर्वत की। तो आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो बृहस्पति का एरिया है काफ़ी उभरा हुआ है। बृहस्पति माउंट उठा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। उसी के साथ साथ इनके अंगूठे को अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको बुद्धाजाई का चिन्ह बनता हुआ भी नजर आएगा। इस तरह की आंख का चिन्ह जो अंगूठे के ज्वाइंट पे बनता है इसको काफी लकी माना जाता है। ऐसा चिन्ह होने से नेटिव के पूर्व अनुमान करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति को अब आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास भी काफी अधिक होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे इनके जीवन रेखा और इनकी हार्ट लाइन से ही एक ब्रांच ऊपर की तरफ उठती हुई, इस तरह की ब्रांच को प्रोग्रेस लाइन कहा जाता है। और जिन लोगों की हथेली में इस तरह की प्रोग्रेस लाइन बनती है ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर प्रोग्रेस करते हैं। तो इस तरह की रेखा का होना बृहस्पति पर्वत के ऊपर बहुत ही अच्छा और भाग्यशाली माना जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी मेजर लाइंस को। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है और इनकी जो माइंड की लाइन है दोनों सिंगल है। यहाँ पर एक ही रेखा आपको नजर आएगी। इस तरह की एक ही रेखा को सिमियन लाइन फॉर्मेशन भी कहा जाता है। और जिन लोगों की हथेली में ये दोनों रेखाएं एक होती हैं ऐसे व्यक्ति काफी प्रैक्टिकल होते हैं। लेकिन कई बार इस तरह की एक रेखा होने की वजह से नेटिव को अपनी फैमिली लाइफ में और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में
बैलेंस करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये रेखा अगर थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्टेड हो तो ऐसा व्यक्ति अपने माइंड से ज्यादा काम लेता है। अगर यही रेखा थोड़ी सी ऊपर की तरफ शिफ्टेड हो तो ऐसा व्यक्ति अपने दिल से ज्यादा काम लेता है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा नीचे की तरफ है, जिस वजह से काफी प्रैक्टिकल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है, क्योंकि दिल और माइंड दोनों की एक ही रेखा है यहाँ पर। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होगा, इमोशंस थोड़े से कम हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी छोटी छोटी ब्रांचेस इस रेखा में होना नेटिव को कई बार थोड़े से इमोशनल सेटबैक्स भी देती हैं। ओवरऑल यहाँ पर प्रैक्टिकलिटी ज्यादा रहेगी, लेकिन इन्हें अपनी लाइफ में बैलेंस करना सीखना होगा, क्योंकि अदरवाइज प्रोफेशनल लाइफ में तो यह रेखा बहुत अच्छी तरक्की दिलवाती है, लेकिन फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंसेस रहने की संभावनाएं इस तरह की सिमियन रेखा होने की वजह से बढ़ जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ को। अब यहाँ पर देखेंगे लाइफ लाइन काफी अच्छी लंबाई में है, और लाइफ लाइन का अच्छी लंबाई में होना लंबी एज को इंडिकेट करता है। यहां से रेखा शुरू हो रही है, आप देखोगे लगभग इस एरिया तक एक लंबी लाइफ लाइन का होना लगभग 80 के आसपास की एज को दर्शाता है। इस रेखा में छोटी छोटी ऐसी रेखाएं जिन्हें हम स्ट्रेस लाइंस कह रहे हैं वो भी यहाँ पर नजर आएंगी आपको। ऐसी स्ट्रेस लाइंस का होना ऑन एंड ऑफ जीवन में तरह तरह के स्ट्रेस देती हैं। ऐसी रेखाएं होने से लाइफ में उतार चढ़ाव रहते हैं, और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का सामना भी व्यक्ति को करना पड़ सकता है। लेकिन ओवरऑल कोई मेजर इशू यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। केतु पर्वत के ऊपर आपको नजर आएगा यहाँ पर इस तरह से बनने वाला फिश का सिंबल, इस तरह का चिन्ह केतु माउंट के ऊपर जब भी बनता है तो यह व्यक्ति को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ देता है। ऐसा चिन्ह होने से लंबी दूरी की यात्राएं करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, और ऐसा चिन्ह होने से व्यक्ति अपने जीवन में कई बार विदेश यात्राएं भी करता है। ऐसा चिन्ह होने से लाइफ में नेटिव को जीवन में कई बार ऐसे मौके मिलते हैं जब अनअर्न्ड वेल्थ मिलती है, जैसे इंश्योरेंस की तरफ से पैसा मिलना या इनहेरिटेड वेल्थ, पुश्तैनी जमीन जायदाद मिल जाना। इस तरह की घटनाएं भी जीवन में कई बार होती हैं। बात करते हैं इनकी लाइन इनके शुक्र माउंट की। तो यहां पर आप देखेंगे शुक्र का जो एरिया है आपको उभरा हुआ नजर आएगा, और हल्की लालिमा लिए हुए वीनस का जो एरिया नेटिव को हर तरह की सुख सुविधाएं देता है। जीवन में हर तरह की लग्जरीज ऐसा व्यक्ति पा लेता है। लेकिन इस माउंट के ऊपर बारीक आड़ी रेखाओं का होना अच्छा संकेत नहीं होता। ऐसी रेखाएं होने से फैमिली लाइफ में वरीज रहने की संभावनाएं रहती हैं। कुछ ना कुछ इंस्टेबिलिटी मैरिड लाइफ में भी ऐसे व्यक्ति को फेस करनी पड़ सकती हैं। मैरिज में डिले की संभावनाएं भी इस तरह की रेखाओं की वजह से पॉसिबल है। और अगर हम देखें इनके चंद्र पर्वत को, तो आप यहां पर देखेंगे चंद्र का जो एरिया है हल्का सा दबता हुआ, लेकिन यहाँ पर काफी सारी रेखाएं भी हैं। ऐसी रेखाएं होने से शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल और इस तरह की लंबी रेखा ऊपर की तरफ बढ़ने से नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलता है। लेकिन चंद्र पर्वत पर अगर एक से अधिक रेखाएं मौजूद हों तो ये व्यक्ति को थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत भी देती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।